तफसीर मौजू है तफसीर कुरान। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए चंद बातें इंशाअल्लाह सरकार आला हज़रत के हवाले से, सरकार के अशआर के हवाले से भी पेश करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ जो आया करीमा जिसे सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, इस पर चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में पहले पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला आखिर में चंद अशार भी पेश होंगे इंशाअल्लाह। देखिए अल्लाह जल्ला व अला इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको अल कौसर अता किया। इन्ना अअतैनाकल कौसर, अल्लाह जल्ला व अला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल कौसर अता फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल कौसर क्या है, इस पर उलमा के मुफस्सिरीन के बेशुमार अक़वाल हैं। उन अक़वाल पर तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है। एक ख्याल ये भी है कि अल कौसर से मुराद जन्नत की नहर है। हज़रत सईद बिन जुबैर से पूछा गया कि इन्नन्नास यज़अमून अन्नहु नहरुन फिल जन्नह, कि कुछ लोग हैं जिनका ये नजरिया है कि कौसर जो अल्लाह जल्ला व अला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाई, इस कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है। तो आपने फरमाया अन्नहरु फिल जन्नह मिनल खैरिल लज़ी आताहु इय्याहु, कि वो जो जन्नत की नहर है ना कौसर, ये उस खैर का हिस्सा है जो अल्लाह जल्ला व अला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। यानी ये जो कौसर है ये फकत नहर नहीं है, इस कौसर में इस कदर वुसअत है कि जन्नत की वो नहर उस कौसर का एक हिस्सा है। यानी अल कौसर में इस कदर वुसअत है कि वो जो जन्नत की एक नहर है ना, वो फकत उसका हिस्सा है। अल कौसर है क्या? देखिए कौसर ये फ़ौअल के वजन पर मुबालगा का सीगा है। फ़ौअल एक होता है कसीर, कसीर के बाद है अक्सर, उसके बाद एक मुबालगा का सीगा है फ़िआल के वजन पर आता है किसार, और एक है फ़ौअल के वजन पर कौसर, और कौसर के बाद फिर आगे मकाम है अल कौसर का। यानी एक कसीर है। अच्छा, हम इल्म बलागत में पढ़ते हैं कि वो जो है ना, वो इसमें या से ज्यादा कुव्वत है। कौसर में वो है और कसीर में या है, और वो में या से ज्यादा कुव्वत है। यानी कसीर में वो कसरत नहीं है जो कौसर में। कौसर में कसीर से ज्यादा कसरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कौसर और कसीर में एक फर्क ये भी है कि कसीर का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए भी होता है और बुरी चीजों के लिए भी होता है, और कौसर का इस्तेमाल फकत अच्छी कसरत के लिए होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फुलां के पास कसीर माले हराम है, हाँ? और ये भी कह सकते हैं कि फुलां के पास कसीर माले हलाल है, क्योंकि कसीर हराम के लिए भी इस्तेमाल होगा, हलाल के लिए भी इस्तेमाल होगा, अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल होगा, बुराई के लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन कौसर फकत अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं कह सकते कि फुलां के पास कौसर है माले हराम की, नहीं, क्योंकि कौसर फकत अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये फर्क है कौसर और कसीर में। यानी कौसर में कसरत है जी, कसीर में कसरत है, लेकिन कौसर में बहुत ज्यादा कसरत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल कौसर में उससे ज्यादा कसरत है। तो ये कौसर है क्या, अल कौसर है क्या? देखिए एक होता है कलील, कलील, कलील की जिद है कसीर। वो लोग जो कहते हैं ना कि हम अपनी उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को किस कदर इल्म अता फरमाया,
किस कदर तसर्रुफात अता फरमाए, किस कदर कुव्वत अता फरमाए, कितना इल्म अता फरमाया हम जानते हैं, कितना अता फरमाया, कितना अता नहीं फरमाया। हुजूर की शान को अपने अकल के तराजू पर तोलने की कोशिश करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को अपने अकल में महदूद करने की कोशिश करने वाले, जो कहते हैं हम जानते हैं इतना दिया इतना नहीं दिया, इस कदर इल्म दिया इस कदर इल्म नहीं दिया, मुस्तकबिल का इल्म दिया लेकिन उलूम खमसा अता नहीं फरमाए। हुजूर नहीं जानते अलयाज़ बिल्लाह कि माँ के पेट में क्या है, हुजूर नहीं जानते अलयाज़ बिल्लाह कब बारिश होगी, हुजूर नहीं जानते अलयाज़ बिल्लाह क़यामत कब होगी। ये दावा करने वाले लोग वो कहते हैं इतना जानते हैं इतना नहीं जानते, इस कदर इल्म रखते हैं इस कदर इल्म नहीं रखते, हम जानते हैं कि हुजूर कितना जानते हैं। ये उनका दावा, ये दावा है कि हम जानते हैं कि हुजूर कितना जानते हैं। मैं कहता हूं क्या तुम हुजूर के इल्म को जान सकते हो, हुजूर के इल्म को समझ सकते हो? क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन है? खेती मेरे फलसफा की पकती ही नहीं, तदबीर से तकदीर चमकती ही नहीं, हर बार मुंह की खाती है लेकिन फिर भी ये क्या वो क्यों से अकल थकती ही नहीं। अकल अय्यार है, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अकल अय्यार है 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला नजाहिद ना हकीम। इश्क बेचारा बहुत अच्छा हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इश्क का मकाम और है, तो और जरा अकल वालों तक इश्क वालों का पैगाम पहुंचाए, ताकि जरा अकल वालों को भी समझ आए कि इश्क वालों की अकल का मकाम क्या होता है। क्योंकि इश्क के जरिए जब इंसान अकल की हदबंदियों का मुशाहदा करता है तो उसे अकल बहुत थोड़ी सी लगती है। बिल्कुल अभी समझ आएगी ये बात। हाँ, कैसे? जो कहते हैं ना हम जानते हैं कि हुजूर को कितना इल्म दिया, कितनी कुव्वत दी, कितनी ताकत दी, हम जानते हैं। उनसे पूछो क्या तुम अल कौसर को समझ सकते हो? कलील की जिद है कसीर, कसीर के बाद फिर अक्सर, किसार, फिर कौसर और फिर अल कौसर। अल कौसर तो बहुत बुलंद है, बहुत ज्यादा है, उसमें तो बहुत ज्यादा कसरत है। क्या तुम अल्लाह के कलील को समझ सकते हो? क्या तुम अल्लाह के कलील को समझ सकते हो कि अल्लाह के नजदीक कलील क्या है, अल्लाह का कलील क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब फरमा दीजिए इस सारी दुनिया में जो कुछ भी है अल्लाह के नजदीक कलील है। जो शुमार करना चाहते हैं ना अपनी उंगलियों पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या तुम अल्लाह के कलील को समझ सकते हो? इस पूरी दुनिया में जो कुछ है क्या तुम उसे अपनी उंगलियों पर शुमार कर सकते हो? इस पूरी दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह के नजदीक कलील है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। मैं कहता हूं क्या तुम पूरे हिंदुस्तान की अशिया को शुमार कर सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। क्या तुम अपने फकत इस शहर कनौज की अशिया को शुमार कर सकते हो कि शहर कनौज में क्या क्या है? क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है? क्या कोई शुमार कर सकता है कि इस कनौज में परिंदे कितने हैं, चींटियां कितनी हैं, मिट्टी के जर्रात कितने हैं, पानी में तैरने वाली मछलियां कितनी हैं, घास कितनी है, दरख्त कितने हैं, नबातात कितने हैं, जमादात कितने हैं, हैवानात कितने हैं, दरख्तों पर पत्ते कितने हैं, जमीन के जर्रात कितने हैं, रेत कितनी है? क्या तुम अपनी उंगलियों पर शुमार कर सकते हो? शुमार नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं ये तो वो अशिया हैं जो नजर आती हैं। इंसान के जिस्म में खुलिये कितने हैं, आसाबी खुलिये कितने हैं, इंसान के ब्रेन सेल्स कितने हैं, क्या तुम शुमार कर सकते हो? हर फर्द को क्या तुम हर इंसान को अपनी उंगली पर गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। कनौज तो बहुत बड़ा है, तुम तो अपने घर में मिट्टी के जर्रात को शुमार नहीं कर सकते कि तुम्हारे घर में
में मिट्टी के ज़र्रात कितने हैं। अगर तुम अपने घर की अशिया को शुमार नहीं कर सकते तो पूरे कनौज की अशिया को कैसे शुमार करोगे। जब तुम पूरे कनौज की अशिया को शुमार नहीं कर सकते तो पूरे हिंदुस्तान की अशिया को शुमार कैसे करोगे। जब तुम पूरे हिंदुस्तान की अशिया को शुमार नहीं कर सकते तो पूरे बर्रे सगीर की अशिया को, पूरे एशिया की अशिया को कैसे शुमार करोगे। जब तुम पूरे एशिया की अशिया को शुमार नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया की अशिया को शुमार कैसे करोगे। तुम पूरी दुनिया की अशिया को शुमार नहीं कर सकते, तुम कहोगे ये नामुमकिन है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस पूरी दुनिया में जो कुछ है वो कौसर नहीं, अल कौसर नहीं, वो अल्लाह के नजदीक कलील है। कुल मताउ दुनिया कलील। महबूब फरमा दीजिए इस सारी दुनिया में जो कुछ है अल्लाह के नजदीक कलील है। जब तुम अल्लाह के कलील को शुमार नहीं कर सकते तो अल्लाह के कसीर को कैसे शुमार करोगे। जब तुम अल्लाह के कसीर को शुमार नहीं कर सकते तो अल्लाह के अक्सर को कैसे शुमार करोगे। जब तुम अल्लाह के अक्सर को शुमार नहीं कर सकते तो अल्लाह के किसार को क्या शुमार करोगे। जब तुम अल्लाह के किसार को शुमार नहीं कर सकते तो अल्लाह के कौसर को क्या शुमार करोगे। जब तुम अल्लाह के कौसर को शुमार नहीं कर सकते तो आमना के लाल के अल कौसर को कैसे शुमार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा पीर साकिब शामी साहब